4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, लोकदल वाला जयंत चौधरी, चिराग पासवान, मांझी, ये दुनिया भर के जो छोटे छोटे दल हैं, तय ये हुआ है, लगता ये है कि इनको ख़त्म करने की प्लानिंग है। और ख़ास बात यह है कि ये भी अपनी गर्दन खुद ही लगा रहे हैं कि लो काट दो। वक्फ बिल आया, एक आदमी के तो दिल में ये बात हो सकती है कि मैं राजधानी बना रहा हूँ, इतिहास में मेरा नाम आ जाएगा और मुसलमान तो 4 साल बाद भूल जाएगा, तो लिहाजा मुझे वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी में कितनी टूट हो गई आप जानते हैं। उसकी तो पार्टी उसके हाथ में नहीं रही है। दिमागी संतुलन भी खराब बताया जाता है, मैं नहीं बता रहा, लोग बता रहे हैं। बेटा इस लायक कभी है नहीं कि उसको बागडोर सौंप दी जाए, जबकि सौंप देनी चाहिए थी। तो गोया के मोदी जी और आरएसएस का ख्याल यह है कि इन छोटे छोटे गठबंधनों को ख़त्म कर दिया जाए, वरना तरीका यह था कि नीतीश कुमार की जो जदयू है, इसे टूट फूट से बचा करके उनके बेटे को कमान सौंप दी जाती, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता। 8-10 महीने तक कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा था, पढ़ा लिखा लड़का है, नो डाउट तजुर्बा ज़्यादा ना हो, लेकिन मकसद ये नहीं है कि जदयू आगे तक जाए। 20-22 साल से खून पी रखा था, ना लालू प्रसाद की सरकार बन पा रही नीतीश के बिना, ना भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन पा रहा था नीतीश के बिना। एक ऐसी हड्डी हो गई थी, ना निगली जाए ना उगली जाए। तो लिहाजा अब तरीका ये निकाला गया कि इनकी राजनीति ही ख़त्म करो। ये राजनीति तो बड़े दल करते भी हैं ख़त्म, लेकिन ये छोटे छोटे दल जो एक छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी पैड़ बना लेते हैं। शाहबानों का जब केस आया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ख़त्म, 34-35 साल हो गए, उन्हें अभी पता भी नहीं है कि ख़त्म हो गई है। जब तक उनको पता चले कि 100 साल गुजर चुके होंगे, चूँकि लापरवाह माहौल बहुत है। अकेला राहुल गांधी किस किस का ध्यान रखे, केरल भी देखे, तमिलनाडु भी देखे, उत्तर प्रदेश भी देखे, बाकी बागड़ बिल्ले क्या करेंगे। 4, 6, 10, 12, 15 लोगों ने घेर रखा है, वही कानों पे लगा देते हैं। वो तो शुक्र समझो ये मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया, जिसके माध्यम से मोबाइल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी देख लेते होंगे हमारे दल का क्या हाल है। वरना एक अजीबोगरीब परिधि बना रखी सभी के साथ है वो। खैर, अपनी बात पर आता हूँ, तो इन दलों की राजनीति ख़त्म हो गई, क्या ये बेहतर है? और इन दलों को ख़त्म हो जाना बेहतर है। देखिए, एक ज़माने से कांग्रेस राज कर रही थी, सुनवाई कोई खास नहीं थी, प्रोग्रेसिव पार्टी थी, है बड़ी धीमी। 50-50 बरस हो गए थे हुकूमत करते हुए, ना रोटी का मसला सही कर पाए, ना शिक्षा का, ना सड़क का, ना स्वास्थ्य का, किसी चीज़ का किया था। नफरतें तो पैदा नहीं की थी, ये तो अच्छा किया था। लेकिन जिस हिसाब से चीन 90 में खड़ा था बराबर, मेरे वो निकल के जना कहाँ पहुँच गया पता ही नहीं था। हाँ, कुछ मंत्री ऐसे रहे, PV नरसिम्हा राव ने काम किया, मनमोहन सिंह जी ने भी काम किया, बहुत ही विषम परिस्थितियों में गठबंधन की सरकारों के साथ। जब अकेले की सरकार थी तब दुनिया भी बड़ी सुस्त चल रही थी। खैर, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। देश को जहां होना चाहिए था, उन्हीं के कार्यकाल में बुनियाद पड़ सकती थी, बुनियाद डली भी थी, लेकिन बाद में जो लोग आए उन्होंने उस बुनियाद में ही तेल डाल दिया, आगे नहीं बढ़ा पाए। तो दोस्तों, बात यह है कि ये छोटे छोटे दल जब ही निकल करके आए थे, तमिलनाडु की जयललिता हो, करुणानिधि हो, इधर मुलायम सिंह मायावती हो, उधर ममता बनर्जी हो, कांग्रेस को ख़त्म करके धीरे धीरे ये लोग आए थे। अब इनको ख़त्म करने का ज़माना आ गया है। महाराष्ट्र में तो देख ही लिया था आपने, वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बना रखी थी बाल ठाकरे साहब ने, क्या हाल हुआ उसका। उसी का एक आदमी निकाला, आसाम की सैर कराई और उसके बाद उसे चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उसको साइड में रख दिया। अब उनका मंत्र YSR के हाल देखो, उड़ीसा के हाल देखो, लोकदल वाले के हाल देखो, सब के हाल देखो, अब नीतीश का हाल देख लो। तो ये जो पार्टियां थी ना, इससे फ़ायदा ये था कि ये लोकल मुद्दों पर तुम्हारे और हमारे हक की लड़ाई को लड़ लिया करते थे। मायावती अपने वर्ग की बातों को कहती थी, मुलायम सिंह ने गरीब आदमियों का, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव, लोग जैसे नेताओं ने आम आदमी की बात को उठाया था जो कांग्रेस के कानों में नहीं पड़ती थी। तो ये दलों की, अब मैं समझता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि ये अब दौर आ गया है, इन्हें भी ख़त्म किया जाए। एक ही चौके से 4 लोग जा पड़े। चंद्रबाबू नायडू की वहाँ पे सरकार लगभग ख़त्म हो जाएगी, हालांकि 4 साल हैं। मुस्लिम वहाँ 7.5% है, 4-5% मिला था, ख़त्म। इस बार उनको नीतीश को जो मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये पार्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो अब बात क्या है, 2 ही पार्टी रह जाती हैं। इससे विपक्ष को फ़ायदा भी पहुँचा है। विपक्ष बोले तो कांग्रेस को, ये जो इंडिया गठबंधन के बार बार जोड़ने की बातें कर रहे थे, वो एकजुट हो गया वक्फ बिल से। इन्होंने अपनी लामबंदी कर ली और उन्होंने कहा सामने कांग्रेस ही रखने रहने दो बस। इन लोगों ने बड़ा जो है ऊपर नीचे हमें ब्लैकमेल किया है या हमारी सरकारें चलने नहीं देते हैं, नीतीश कुमार के उसमें चलते हैं, ये दुनिया भर की बातें हो सकती हैं। तो ऐसे समय में ये एक अच्छी खबर भी है कि दोस्तों कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप समझते हैं कि बिल पास हो गया, नहीं, 2 धड़े बढ़ गए जनाब। देखिए, 128 राज्यसभा में और 95 मिले विपक्ष को। क्या समझते हैं आप, 95 सीट पे? लोकसभा में 232-230 लोगों ने, वो मुस्लिम लीगर AIM के नहीं थे, वो सब नॉन मुस्लिम भाई थे, हिंदू बहुसंख्यक थे जो अपने छोटे भाइयों का संरक्षण कर रहे हैं, मुस्लिमों का। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। देश के लगभग 35-40 करोड़ लोगों को अगर आप प्रतिनिधित्व के एतबार से माने तो उन लोगों ने वोट दिया। अब आप कहेंगे साहब 288 तो इधर मिल गए थे। 288 मिल जरूर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके साथ हैं लोग, जयललिता की पार्टी ने इनके खिलाफ वोट किया, YSR ने इनके खिलाफ वोट किया, उड़ीसा वाले बीजू जनता दल के जो लोग हैं उनमें से 1-2 लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। 7 हैं शायद, 5 ने पक्ष में किया, 2 ने खिलाफ किया। दोस्तों, बात यह है कि देश का एक आधा हिस्सा इस बात के पक्ष में नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ लोकसभा सीटों के एतबार से बता रहा हूं मैं, बाकी लोगों के ख्याल क्या है तो देश में देख लीजिए। ना मुस्लिमों को पता वक्फ बोर्ड की पूरी डेफिनेशन, ना हिंदूज को मालूम। सिर्फ उन लोगों की जिज्ञासा, जो धार्मिक पशु आपने बनाए हैं 100 बरस में, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कहा कि देखो हम इनके पेच कैसे टाइट कर रहे हैं। नमाजें नहीं पढ़ने देते हैं, मंदिरों के बाहर जो है कुछ कह नहीं सकते, मस्जिदों के आगे हम अपना खूब DJ बजा सकते हैं, मुल्ला पकड़ के पिटाई कर सकते हैं। इस बात से बहुसंख्यक खुश नहीं होगा। ऐसे में देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो आ जाएंगे कांग्रेस के उसमें। बस कांग्रेस को अपने सही से घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत है। वो फंस जाते हैं बीच बीच में कहीं कहीं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों को मजबूर कर दिया था समर्थन करने के लिए, बीजेपी इनकी राजनीति भी लगभग ख़त्म करने जा रही है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।